एक हमने सज़ा भुगती जी पाकिस्तानी कौम ने, और आपके फिजिकल साइड पे भी बहुत बड़ी उसकी हिट आई जब 13.25% पे पॉलिसी रेट चला गया। हॉट मनी हमारे स्टेट बैंक ने उस ज़माने में बोरो की। आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट और इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन अगर टोटल मिला लें तो 4,000 अरब के करीब लगभग इजाफी बोझ था जो आपकी इकॉनमी ने उठा लिया। अब आप दोबारा ऊपर को गए, 8.75 पे चले गए, एंड इंडिकेशन है स्टेट बैंक से कि वो अभी और ऊपर जाएंगे। देखें, मेरा इस पर व्यू बहुत क्लियर है और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर को भी कह दिया है और इनको भी मैंने कहा है कि मेरे नज़दीक ये जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हमारे इस वक्त हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो इसलिए नहीं करता हूँ कि हमारा इस वक्त डिस्काउंट रेट किस चीज़ को अफेक्ट करता है? क्रेडिट को करता है जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में है या पब्लिक सेक्टर में है, या हुकूमत का जो बोरिंग है उसको अफेक्ट करता है। बिकॉज बाकी जो है फूड इन्फ्लेशन को तो करता ही नहीं है वो। फूड इन्फ्लेशन, हम एग्रीकल्चर को हम पैसे ही 6% देते हैं अब जीडीपी ऑफ द टोटल लैंडिंग। 6% ऑफ टोटल लैंडिंग इज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डिस्काउंट रेट का उसके साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है जी। और हमारी इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है। हमें टारगेट करना चाहिए कोर इन्फ्लेशन को। कोर इन्फ्लेशन 6.5 6.7 है या 6 है, तो उसके ऊपर तो हम अभी तक भी पॉजिटिव हैं। हमारा जो इंटरेस्ट रेट था 7%। लेकिन कुछ उसके बीच में लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने भी कहा, मेरे से बात की, उसने कहा देखें शौकत, जब आपको एक किस्म से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को इनटू डॉलर्स, क्योंकि स्लिपेज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज में। तो उसको रोकने के लिए आपको थोड़ा सा अगर डिस्काउंट रेट बढ़ा दें तो उससे थोड़ा रोक सकता है। सो ये वो वक्त तो नहीं आएगा इंशाल्लाह कि वो 13.25, मतलब उस वक्त कोर इन्फ्लेशन जो थी आपकी वो 8% थी और इन्होंने 13.25 कर दिया था, तो वो अब इंशाल्लाह नहीं। डोंट यू थिंक कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर था? मेरे नज़दीक तो ज्यादती थी, और उससे यह है कि आपको, और फिर आपने उसको जब एक किस्म से रीप्रोफाइलिंग भी उसी वक्त ही कर दी। उस वक्त जो 3 साल वाले पेपर्स को उठा के 10-10 साल पे ले गए, 13.25 पे। उस वक्त भी थोड़ा सा वो, अभी भी आप उसकी कॉस्ट दे रहे होंगे। तो उसमें खैर उसकी कॉस्ट दे रहे हैं जो कमर्शियल बैंक्स के साथ हमने की रीप्रोफाइलिंग। जो स्टेट बैंक के साथ ज़्यादातर जो 6 ट्रिलियन था वो स्टेट बैंक का था, वो तो हमें वापस आ जाता है ना, क्योंकि प्रॉफिट में चक्कर लगा के प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन एक और बड़ा सर सवाल यह है कि काइबोर 1 ईयर का 11% पे चला गया। तो स्टेट बैंक या आईएमएफ से हम जब अपने ज़राए से पूछते हैं तो हमें इंडिकेशन ये है कि ये नेक्स्ट स्टेप में एक और इंक्रीज़ आनी है एज पार्ट ऑफ द आईएमएफ डील। तो हम 10 पे अगर खड़े होंगे तो आपकी मार्केट तो बैठेगी नहीं। मेरे ख्याल में आईएमएफ के साथ जो उन्होंने इनसे बात की तो इसी को 2 हिस्सों में करने की कोशिश थी। पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तो उन्होंने एक ही दम कर ली क्योंकि प्रेशर रुपये पे काफ़ी आ रहा था। अब मेरा नहीं ख्याल कि हम इन स्टेप्स में फिर जाएंगे जिस तरह पहले हम 2019 में गए थे। वो मेरा ख्याल में वो एटलीस्ट मेरी वॉच पे तो ये नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि जो ये मुशावरत तो वो हमारे से ज़रूर करेंगे, लेकिन ये तो स्टेट बैंक का जो प्रोगेटिव है कि वो इसके बारे में सोचें। लेकिन ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ग्रोथ हमने अभी बढ़ाना शुरू की है और उसी का गला काट दिया जाए, तो हम ये नहीं चाहेंगे। इंटरेस्ट रेट जितना ऊपर जाएंगे आपकी ग्रोथ बैठ जाएगी। बिल्कुल बैठेगी। एक सर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर जो पुराने लोग स्टेट बैंक में बैठे हुए थे उनसे पूछूं, पुराने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछूं, तो उनकी कंफर्ट नहीं है। आप 169 से पहले 169 तक ले गए, फिर इसको 152 पे ले आए, अब 152 से 175, 170, फिर 175। ये एक्सचेंज रेट इस तरह तो कौन सा इन्वेस्टर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कौन सा बिजनेस है जो चल? देखें जी, पहली बात तो ये है कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल स्टेट बैंक के परव्यू में आती है। तो मैं तो इसके बारे में सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ। मेरी राय ये है कि जब तक आप इन्फ्लेशन को नीचे नहीं लेके आएंगे एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पहली बात तो ये फंडामेंटल्स है। दूसरा ये है कि हमें चाहिए कि हम जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके करीब करीब अपना रेट रखें। वो अभी कितना है? वो तकरीबन 166 167 है। ठीक है जी।
तो अगर उससे ओवर वैल्यू भी ना होने दें और उससे मतलब अंडर तो वैल्यू आपको 165 से आगे पीछे तो अभी हिलना नहीं आगे चाहिए। पीछे फेरते रहें, क्योंकि ये फिर स्टेबिलिटी देती है लोगों के, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती है। हम जब यो हो जाते हैं कि 169 से जाके 152 पे चले गए, जब 152 पर जा रहा था दबा के खरीदते डॉलर हम मार्केट से और अपने पास रख लेते, तो ऐसी क्या बात थी। तो और जब जो अब 175 जा रहा है उस वक्त वही डॉलर बेच देते। तो मेरे नज़दीक वो खैर देखें हर चीज़ जो है वो आदमी सीखता है। तो मेरे ख्याल है आई एम श्योर स्टेट जो हमारा स्टेट बैंक है इसमें काफ़ी काबिल लोग बैठे हैं, उन्होंने इस पर सीखा होगा इससे।